हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एकदम तैयारी जम के चल रहा होगा। देखो यार, सिंपल सा बात है। वैकेंसी तो कम ही आता है, लेकिन आता है। और उसमें ना तैयारी करने वाले लाखों में रहते हैं। कितना में रहता है? लाखों में एकदम, है ना। लेकिन जो सीट रहता है ना, आता है हज़ार में। हज़ार में भी कितना आता है पता है? 1500, 2000, 3000, 4000, बस यही। तो एक बात बताओ, अगर फॉर्म फिल किया जाता है किसी चीज़ के लिए, अगर 10 लाख किया जाता है ना, ठीक है, होता है कितना का है? मान लेते हैं इसमें से 4000 का। सिंपल सा बात है, अगर इतना है तो इतना कई बार ये इतना हो जाता है। नहीं तो कम से कम नॉर्मल जैसे आरआरबी का आया होगा, है ना। आरआरबी का जब भी आता है ना, तो बस ऐसे ही उसमें तो और लोग भर देता है, लगता है कि सबका हो ही जाएगा, है ना। एज वैकेंसी रहता है कितना? 4000, 5000। अभी एल आई सी का आया हुआ है, एल आई सी का आया हुआ है। अरे आ गया कितना है? 300। 300 में क्या है? उसमें भी सारा कैटेगरी है ना। और इसमें फॉर्म कम से कम अभी कितना फील अभी तो हो ही रहा है ना। मतलब कम से कम लाख से तो ज़्यादा ही रहेगा, फिक्स है एकदम, है ना। होना कितना का है? 300 का। इसमें भी सारा कैटेगरी है ना। तो इतना, अगर एक बात बताओ, जो तरीका से है आप कर रहे हो ना, और बच्चा जो है ना बहुत दिन से इसका वेट भी कर रहा होता है, तो सोचो किसका होगा, आपका क्यों होगा। ये अपने आप से पूछो। अगर आपको लगता है ना कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो क्यों होगा, ये जवाब मतलब आपको अपने आप से पूछना है ना। कि क्यों हो, उसका जवाब मिल जाएगा यार, है ना। तो आइए इसी सब के रिगार्डिंग न सेशन लाया हूँ कि मैं कैसे क्वालिफाई किया था, है ना। तो मतलब एग्ज़ाम को देखो, सिंपल सा बात है, पढ़ना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ है ना। बहुत सारे ऐसे बंदा देखो इतना पढ़ने में एकदम तेज है, लेकिन एग्ज़ाम में जाते ही एकदम सब ऐसी तैसी कर लेता है, रिजल्ट नहीं आता है ना। तो मैं बताऊंगा किस कौन से क्वेश्चन को आपको पहले अटेम्प्ट करना है, कैसे बनाना है, ताकि आप एग्जाम में बिना फंसे एकदम पूरा सब कुछ एकदम धुआं धुआं उड़ा ले जाओगे। और तो सबसे पहले एक पॉजिटिव कोट के साथ सेशन का शुभारंभ करते हैं, जिसमें ये बताया गया ना कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तोलना आसमान बाकी है। देखो यार, अंदर का जो मोटिवेशन है ना, वो कभी कम मत होने देना, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना, हमेशा अप डाउन अप डाउन अप डाउन हमेशा आते रहता है ना। लेकिन अंदर जो है ना, पॉजिटिविटी जो है ना एकदम पूरा बना के रखना, फिर कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। देखो क्वेश्चन आज मैं क्या क्या ऐड किया हूँ, जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना, वही सब ऐड किया हूँ। देखो यहाँ पे एक सर्टेन नंबर वाला है, एक पजल। देखो जब भी ये आए ना सर्टेन वाला, तो इसको ना अब लाखे 30 मार्क का होगा ना। एक सबसे पहली बात, अगर आप सारा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है प्लीज़। ये उन लोगों के लिए है ना जो क्वालिफाई नहीं कर पाते, या फिर जो बिगनर है ना, उन लोगों के लिए है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कहने लगते मुझे तो ये आता ही है, तो भाई आपके लिए है ही नहीं। जो सीखने वाला रहता है उसके लिए रहता है ना। देखो जब भी ये सर्टेन वाला आएगा ना, लाख 30 मार्क खाओगे रहोगे ना आप, इस सारा पजल बनाने के बाद ना इसका नंबर लाना। क्योंकि कई बार है ना, आपको ये नहीं पता है कि हाँ आप फंस सकते हो, इसमें पॉसिबिलिटी 50-50 का रहता है। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको पहले अटेम्प्ट करना ही नहीं है। आप पजल भी बनाते हो ना, ठीक है, तो पजल में भी सबसे लास्ट के लिए इसको रख लो। हो सकता है, देखो ऐसा नहीं है कि नहीं बने, लेकिन थोड़ा सा ये चांस करके रखना है आदमी, ज़्यादातर इसमें गलती करने का पॉसिबिलिटी इसमें रहता है, तो इसको सबसे लास्ट में देखना है, इसीलिए मैं ऐड कर दिया हूँ। ये वाला है डायरेक्शन का, रहता है बहुत ही आसान रहता है, इसको आप सबसे पहले कर सकते हैं। इनिक्वलिटी हो गया, लॉक्स हो गया, ठीक है, सब कर लो। और बाकी एक एक दो दो नंबर का जो रहता है ना, जैसे नंबर फाउंड करने वाला या फिर ऑड वन वाला देता है, उस सब एक दो नंबर के लिए ना लास्ट में रखा करो। क्यों उसके लिए बोल रहे हैं लास्ट में रखने के लिए? कई बार क्या होगा ना, आपके पास लास्ट में 2 मिनट का समय बचा होगा, आपके पास सॉल्व करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, एक पजल बचेगा वो। और वो सिचुएशन इस तरह से रहता है कि 20 मिनट में अगर 35 क्वेश्चन है ना, ठीक है, तो कई बार क्या होगा ना कि 18 मिनट में सब कुछ बना लेंगे, और उसके बाद आपके पास पता चलेगा कि एक पजल ही बच गया, तो ना 2 मिनट में एक पजल बना सकते हैं ना कुछ कर सकते, तो वो आपका टाइम हो जाएगा एकदम पूरा बर्बाद। इसीलिए जो एक एक दो दो नंबर वाला जो रहता है ना, उसको आप लास्ट के लिए भी रख सकते हो, है ना। लेकिन ये सब लास्ट के लिए मत रखना, है ना। आइए तो सबसे पहले डायरेक्शन का ही बनाते हैं। कि डायरेक्शन का है तो सिंपल सा बात है, देखो एकदम
कोशिश ये करना है ना कि क्वेश्चन को एक दो बार अच्छे से पढ़ना है। जैसे इसमें क्या कहा जा रहा है ना, उल्टा पुल्टा नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि थोड़ा सा अगर टाइम देके अगर पढ़ने से अगर आपका एक बार में सही हो जाएगा ना, तो वैसे भी आपका टाइम बहुत बचेगा। मतलब बजाय जल्दीबाजी का। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, डी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पी। जैसे देखो, डी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पी, तो सिंपल सा बात एक बात कर दी यहाँ पे। उसका क्या कहा जा रहा है, वाई इज 14 मीटर ईस्ट ऑफ डी। वाई इज 14 मीटर ईस्ट ऑफ डी। ठीक है, उसका क्या कहा जा रहा है, क्यू इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ वाई। क्यू इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ वाई, ये कर दिया। उसके बाद क्या है, एस इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ क्यू। देखो जब यहाँ से यहाँ तक 14 है ना, तो 20 वाला जो खींचना है ना, वो यहाँ से इससे बड़ा ही खींचना है। ठीक है, वही कहा जा रहा है, एस इज 14 मीटर 20 मीटर वेस्ट ऑफ क्यू। हो गया। कई बच्चा क्या करता है ना, कि इससे ही छोटा ही खींच देगा, है ना, इससे छोटा ही यहाँ से यहीं तक खींच देगा। लेकिन ये चीज़, यही डायरेक्शन में यही चीज़ आपको थोड़ा सा ये करना, नहीं तो पता चलेगा ना, एक दो क्वेश्चन वैसा डाल देगा ना कि हाँ, मान लो यही रहेगा कि एस जो है डी के किस डायरेक्शन में है। मान लो अगर एस तुम यहाँ पे ही किए हो, है ना, तो वहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कर रहे हैं तो भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कर रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखना है। एच इज 8 मीटर साउथ ऑफ एस। एच इज 8 मीटर साउथ ऑफ एस। देखो अब यहाँ पे हम कहाँ तक ले जाएंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक ये 8 है, इसका मतलब 8 इसके ही बराबर में ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि एच जो है ठीक डी के पश्चिम में रहेगा। ये भी 8 है, ये भी 8 है। अब क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, एच जो है डी के किस डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट वेस्ट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी नीचे करते हैं ना, तो वहाँ पे आप ऑप्शन दे दो, वो क्या, साउथ वेस्ट। ऑप्शन में आपको मिल ही जाएगा। थोड़ा सा भी इसको अगर ऊपर कर देते हो ना, तो ये नॉर्थ वेस्ट आपका हो जाएगा, और ऑप्शन में भी वो दिया ही रहता है, तो यही आपका गड़बड़ हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये वाला यहाँ से यहाँ तक 8 है ना, तो आगे जो भी हम खींचेंगे ना 8, वो बराबर ही हो जाएगा। अगर 9 रहता तो थोड़ा सा हम नीचे ले जाते, यहीं पे अगर ये 7 रहता तो थोड़ा सा ऊपर ही रखते। ये चीज़ हमेशा आपको डायरेक्शन में ध्यान में आपको रखना ही है। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जैसे सिलॉक्स का क्वेश्चन है ना, तो सिलॉक्स का क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट है ना, जैसे ऑल चेयर्स आर सोफा। देखो सिंपल सा बात है, ऑल चेयर्स आर सोफा, तो यहाँ पे ऑल चेयर, पूरा आपको चेयर नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें भी टाइम जाएगा। आप एक एक सेकंड बचाओगे ना, तो मिनट बच जाएगा लास्ट में। ऑल चेयर्स आर क्या है, ऑल चेयर्स आर सोफा है। ठीक है, सोफा है। वनली फ्यू सोफा आर बेड। वनली फ्यू सोफा क्या है, बेड है। सीधा बी कर दो। नो बेड इज कर्टेन्स। नो बेड इज कर्टेन। ठीक है, अब थोड़ा सा ऐसा नहीं कि देखो सी से चेयर भी है, सी से कर्टेन भी है। बहुत बच्चा सी से इसको छोड़ देगा, इसको भी कर देगा, लास्ट में अपने गुलमुली आ जाता है। इसलिए ये ध्यान में रखो, जैसे कम से कम 2 लेटर जो है ना लिख दिया करो, ताकि ये पता चले कि ये चेयर है और ये कर्टेन है। अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन पे क्या कहा जा रहा है कि सम सोफाज आर नॉट बेड। देखो सम सोफाज आर नॉट बेड, यहाँ पे इसमें क्या कहा गया था कि वली फ्यू सोफाज आर बेड। देखो सिंपल सा बात है, वली फ्यू सोफाज आर बेड, इसका मतलब है कि मतलब जैसे अगर यहाँ पे अगर हम आपको बताते ये सोफ़ा है और ये बेड है ना, इसमें दो तरह से बात बोला गया। अगर ये बोलता कि कुछ सोफ़ा जो है वो बेड है, तो ये ठीक रहता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वनली फ्यू लगा दिया ना, इसका मतलब ये है कि सम सोफाज आर नॉट बेड, तब ये आपका ये वाला सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना, कुछ ही सोफ़ा जो है वो बेड है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सम सोफ़ा आर नॉट कर्टेन। सम सोफ़ा आर नॉट कर्टेन, तो ये भी बात आपका क्या हो जाएगा, ये भी बात आपका हो जाएगा सही। क्यों होगा सही, क्योंकि देखो इस बेड और कर्टेन का कोई रिलेशन है नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ जो पार्ट है ना, ठीक है, ये वाला जब पूरा अगर बेड का इसके साथ नहीं है, तो ये वाला पार्ट भी नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सम सोफाज आर नॉट कर्टेन, तो ये भी वाला क्या हो जाएगा, ये भी वाला आपका सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऑल ग्रीन आर येलो। और ग्रीन, ऑल ग्रीन जो है क्या है, येलो है। नो येलो आर ब्लैक। नो येलो जो है वो क्या है, ब्लैक है। वो येलो ब्लैक के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कंक्लूजन क्या कहा जा रहा है, नो ग्रीन आर ब्लैक। देखो जब येलो का ही ब्लैक से रिलेशन नहीं है, तो ग्रीन का कभी ब्लैक से होगा नहीं, होगा ना। तो इसलिए नो ग्रीन आर ब्लैक मतलब ये सही है। सम ग्रीन आर ब्लैक, सम ग्रीन और ब्लैक का भी हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए केवल पहला जो है वही कंक्लूजन इसका सही होगा। देखो एक इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, इसके ऊपर ना 3 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और इसमें बच्चा क्या करता है ना, ढंग से नहीं करता है तो बस कर लेता है एकदम पूरा गड़बड़ सड़बड़ एकदम कर ही लेता है ना। ये सब क्वेश्चन आपको पहले बना लेना है, ताकि ये
इसलिए कह रहे हैं ना, देखो जैसे डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन आप पहले बना सकते हो। ब्लड रिलेशन पहले मत करना क्योंकि उसमें बहुत सारा बच्चा फंस जाता है, ठीक है। इनिक्वलिटी है वो बना सकते हो, सिलॉक्स है ये वो बना सकते हो। ये क्वेश्चन आ जाता है ना, ठीक है। इसको बना सकते हो। ये सब जैसे ही बन जाएगा ना, तो यहाँ पे जैसे जैसे ग्रीन आपका क्वेश्चन होना शुरू हो जाएगा ना, ठीक है, अंदर से मोटिवेशन आना शुरू हो जाता है। पजल को तो लाखे आपका पजल आप सारा सॉल्व कर लेते हो, मान लेते हैं, लेकिन पजल को आप पहले अटेम्प्ट नहीं करोगे ना, तो ज़्यादा फायदा रहेगा, है ना। क्योंकि मैं इसको बता रहा हूँ ना, जो क्वालिफाई नहीं कर पाता है बंदा, बहुत बंदा अहम पे ले लेता है, दिल पे, मैं इसे सॉल्व कैसे नहीं कर पाऊँ, मुझसे नहीं होगा, मन में ही आ जाता है, वही अहम लेकर के ना पहले ही आता है, पजल में फंस जाता है। हो गया का एक पजल में भी फंसा ना, तो टाइम मिस हो जाता है, वह या तो पीओ हो या फिर कलर को, क्योंकि एक सेकेंड जो होता है ना, वो भी आपका उसमें वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन रहता है ना, तो थोड़ा सा टाइम तो यार करना पड़ेगा ना, मतलब सेकेंड से भी कम में भी करोगे तभी, मतलब मिनट से भी कम में करोगे ना तभी हो पाता है। आइए देखें, जैसे ये वाला अगर क्वेश्चन है, इसको कैसे करते हैं। जैसे 5 पर्सन है ना, ABCDE, ठीक है, हैव डिफरेंट हाइट, सबका हाइट अलग, मतलब अलग अलग हाइट है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पे भी ना, जैसे लेस देन 2 पर्सन आर शॉर्टर देन डी, देखो डी से कम जो है ना, लेस देन 2 पर्सन, मतलब डी से कम डी से नीचे जो है ना, क्या बोलते हैं, मतलब डी से छोटा दो से कम लोग हैं, तो एक पॉसिबिलिटी मान लेते हैं डी से छोटा एक है, एक में एक भी नहीं होगा, क्योंकि दो से कम क्या हो सकता है, या तो एक हो सकता है या भी एक भी नहीं हो सकता है। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच। दूसरा पॉसिबिलिटी यहीं पे ले लेते हैं, जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच। इस वाले केस में हम डी को ही सबसे नीचे रख देते हैं, क्योंकि मान लेते एक में माने कि डी से छोटा एक है, दूसरे में डी से छोटा कोई नहीं है। अब देखो इस वाले लाइन का मतलब समझ में आया, लेस देन 2 पर्सन, मतलब दो से कम लोग जो है ना डी से छोटा है, तो दो से कम क्या हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है या फिर वन हो सकता है, ये तो हो सकता है ना। तो या तो वन ले लिए या फिर यहाँ पे जीरो ले लिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हमारे क्या कहा जा रहा है कि एज मेनी पर्सन आर टॉलर देन डी, जितना डी से बड़ा है उतना ही सी से छोटा है। तो डी से बड़ा कितना, एक, दो, तीन, तो सी से छोटा कितना हो जाएगा, तीन। एक, दो, तीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, इस वाले केस में यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है, ए इज टॉलर देन बी, ये हम अलग कहीं लिख लेते हैं, ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन ई, मतलब ई ए बी यही फॉर्म में आएगा, मतलब यहाँ पे ई ए बी, इस वाले केस में ई ए, यहाँ पे आ गया बी। अब आपके दिमाग में आएगा तो बैठ तो दोनों गया, लेकिन क्या कहा जा रहा है, बी इज नॉट द शॉर्टेस्ट, बी सबसे छोटा नहीं है, मतलब ये वाला हो गया आपका गलत। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि द हाइट ऑफ थर्ड टॉलेस्ट जो पर्सन है, मतलब एक, दो, तीन, ए का हाइट कितना है, 86 सेंटीमीटर है। अब इसी के ऊपर पूछ देगा कि सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, तो डी है। सेकेंड शॉर्टेस्ट कौन है, तो बी है। सेकेंड टॉलेस्ट कौन है, तो सी है। यहीं पे दे देगा कि यदि सी का जो हाइट है वो अगर 90 है, तो ई का होने का पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ई का पॉसिबिलिटी जब भी होगा, मतलब 86 से बड़ा, 90 से छोटा हो सकता है। यहीं पे दे दे कि हाँ डी का अगर है 70, तो बी का क्या हो सकता है। मतलब क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ये चीज़ हमेशा आपको तैयार रखना है। इसके ऊपर ना 3 क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, ये क्वेश्चन आप सबसे पहले बना सकते हैं, क्योंकि ये बन जाता है। थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे ना, तो 3 नंबर का फिक्स रहता है, पजल में 5 नंबर, इसमें 3 नंबर, ये आसान रहता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में चलते हैं पजल की दुनिया में, है ना। पजल की दुनिया में आते हैं, देखो जैसे यहाँ पे गाइज यहाँ तक अगर आप देख लिए ना, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब कर लिया, भाई को सपोर्ट करे, जो भी भाई बहन देख रहे हैं ना, भाई को सपोर्ट करो यार एकदम, तभी तो एकदम मज़ा आएगा ना। एक एक नंबर तरीका बताएंगे कैसे क्या करना नहीं करना। देखो आजकल तो एकदम एजुकेशन एकदम बिजनेस बन गया है, ठीक है। थोड़ा बहुत ये करके बोलता है कि हाँ चलो ठीक है आओ मेरे पेड कोर्स ज्वाइन कर लो, ऐसा कुछ नहीं है यार, इतना भरा पड़ा है ना यूट्यूब पे, एकदम आप वही सब देखे एकदम पूरा हो सकता है। कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं, बस अब देखो एकदम पूरा। आपको थोड़ा सा भी कुछ डाउट लगता है ना, कमेंट करो, है ना, सब एकदम पूरा सारा डाउट क्लियर हो जाए, कहीं कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं रहेगा। आइए तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ना, कि देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, कुछ लोग हैं ना या सिटिंग इन अ रो ऑफिस। देखो जब भी पजल आएगा ना, तो पजल बनाते टाइम ना थोड़ा सा ये कोशिश करो ना, कि 10-20 सेकंड लगा के ना पजल को थोड़ा सा ढंग से पढ़ लो। ढंग से क्या पढ़ना है, जैसे मान लेते हैं और ये सीटिंग वाला है ना, तो ये इसमें आपको मेन फोकस ये करना है कि किधर देख रहा है, नॉर्थ देख रहा है या साउथ देख रहा है। कुछ में होता है कुछ नॉर्थ देखता है, कुछ में कुछ साउथ देखता है। तो ये सब एकदम पूरा अच्छे से देख लो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चा बना के लास्ट में जब ऑप्शन नहीं मिलता है तो कहते हैं, जा
नॉर्थ देख रहा था, जा साउथ देख रहा था। ले, हो उस समय आपको पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, कहावत तो सुना ही होगा ना। उस समय आपके पास ऑलरेडी टाइम निकल ही गया होता है, तो उस समय आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा 10 सेकेंड आप पहले ही इसको देख करके आप करो। तो यहाँ पे क्या है, कुछ लोग हैं, ठीक है, सारा का सारा नॉर्थ फेस कर रहे हैं। चलिए अब हम यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी लेकर के इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्या कहा जा रहा है कि ए सीट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ बी। देखो अगर नॉर्थ फेस कर रहा है ना, तो ए सीट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ बी। एक में मान लेते हैं हम बी को यहाँ पे, ए सीट्स फिफ्थ टू द राइट, मतलब 1 2 3 4 5, ए यहाँ पे हो गया इस वाले में। 1 2 3 4 5, इसमें ए हो गया यहाँ पे, ठीक है। 2% सीट्स बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में दो है, मतलब 1 2, एक में सी इधर हो सकता है, दूसरे में 1 2 सी इधर हो सकता है, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है, डी सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, मतलब 1 2 3 4, डी यहाँ पे हो जाएगा, दूसरे में डी इधर हो सकती है, 1 2 3 4, डी यहाँ पे हो गया, है ना, ये कर लिए। आगे क्या कहा जा रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन सीट्स बिटवीन डी एंड बी जो है इज सेम बी एंड एफ। डी एंड बी के बीच में कितना है, 1 2 3 4 5 6। जब डी और बी के बीच में 6 है तो बी और एफ के, बी एफ बॉयफ्रेंड है ना। 1 2 3 4 5 6, एफ यहाँ पे हो जाएगा। इसमें डी और बी के बीच में जितना है उतना ही बी और एफ के बीच में है, ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, ये हो गया। एफ सिट्स फोर्थ पोजीशन फ्रॉम वन एक्सट्रीम इन। देखो इसमें एफ जो है ना कहाँ गया, 1 2 3 4, देखो एफ जो है ना, और किसी भी पोजीशन से चौथे नंबर पे है। तो इधर तो ये वाला इधर तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4 इधर से तो ये हो सकता है ना। तो ये वाला इधर एकदम पूरा हो ही गया। अब आपको ना अब ये पता चलेगा ना, जैसे और कुछ यहाँ पे कुछ छूटा हुआ था क्या, 4% टू, हाँ एक बात और बोला गया था ना कि जैसे देखो 4% सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी, मतलब 1 2 3 4, 4% टू द लेफ्ट ऑफ डी, 1 2 3 और 4, है ना। अब आपके जहन में आएगा ना, इसमें से कौन सा सही हो सकता है, दोनों में से कौन सा सही होगा। देखो ये वाला जो लाइन बोला गया था ना कि एफ सीट्स फोर्थ पोजीशन फ्रॉम वन एक्सट्रीम इन, देखो एफ इधर से चौथे पे है नहीं है, इधर से भी चौथे पे है नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा गलत, और ये वाला हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। देखा आपने, मतलब अनसर्टेन वाला भी है ना, मतलब सर्टेन वाला, असर्टेन नहीं, समझ तो कुछ सर्टेन मतलब एकदम फिक्स वाला है। देखो अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें टोटल मतलब कितना लोग हैं, तो ये तो एकदम एक नंबर रहता ही है। उसके बाद इसके फोर्थ टू द राइट कौन है, फिर मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उस पर जवाब, देखो मेन है ये बनाना, ये बन जाएगा ना तो आप जवाब दे ही दोगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो ये देखा आपने, अगर तरीका पसंद आया ना तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, हाँ ठीक है, रिक्वेस्ट के लिए सही है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कीप वॉचिंग, सक्सेस, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।